उनके अजीम और कदूस नाम में आप सबको सलाम। आप सब खुश हैं? आप सब खुश हैं? तो यीशु मसीह के लिए जोरदार तालीम। शुक्रिया, बैठ जाएं। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में फिर आज ये मौका बख्शा कि हम खुदावंद की हज़ूरी में बैठें, क्योंकि जो लम्हा जो वक्त खुदा हमें वक्त देता है उसके लिए हमें उसकी शुक्रगुजारी करना ज़रूर है। तो खुदा की कलीसिया याद रखें, वो खुदा कदूस मेरा और आपका बादशाह, मेरा और आपका मालिक जो है, आज शाम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने वक्त दिया कि हम उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। आए खुदा की कलाम मुक़द्दस को अपनी नसीहत के लिए और अपनी तरबियत के लिए देखते हैं। ज़बूर 118 और उसकी 7 से 8 दो आयतें हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से देखेंगे, क्योंकि खुदावंद पर जो भरोसा करता है, जो खुदा पर अपना तवक्कुल रखता है, जो खुदा की तरफ तकता है, किसी इंसान की तरफ नहीं देखता, तो याद रखें खुदा वो हस्ती है जो इंसान किसी के लिए नहीं कर सकता, खुदा जो है वो उसके लिए कर देता है। तो बेटा यूँ मेरे लिए पढ़ देगा इस दो आयतों को, खुदा के सुनिएगा। तो जो खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, खुदावन मेरी तरफ मेरे मददगारों में है, इसलिए मैं अपनी दावत रखने वालों को देख लूँगा। खुदावन पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। पर भरोसा रखने से बेहतर है। किस पर भरोसा रखें? खुदा पर। बाज़ औक़ात हम इंसान की तरफ देखते रहते हैं कि कोई ना कोई मेरे लिए कुछ करेगा, और जो अपना भरोसा, जो अपना तवक्कुल खुदा पर रख कर चलते हैं, खुदा फिर उनको अजब बरकत देता है। और ये बात हम देखते हैं और हमने देखा भी है, बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं कि जो लोग खुदा पर तवक्कुल रखते हैं, जो लोग खुदा पर भरोसा रखते हैं, तो खुदा फिर उनको सरफराजी बख्शता है, खुदा उनको सरबुलंद करता है। क्योंकि इंसान के लिए कुछ नहीं कर सकता। जब हम डायरेक्टली इंसान के ऊपर भरोसा रख लेते हैं, जब हम डायरेक्ट किसी इंसान पर तवक्कुल रख लेते हैं, तो फिर इंसान किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता। अगर हम खुदा पर अपना तवक्कुल रखते हैं, अगर हम खुदा पर अपना भरोसा रखते हैं, तो खुदा तो अजीम खुदा है। आप इस दुनिया में रहते हुए देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों पर अपना तवक्कुल रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा। जैसे आप इस दुनिया के पीरों से वाकिफ हैं, बहुत सारे लोग ऐसी जगह पर जाते हैं औलाद के लिए, उनको ये उम्मीद होती है कि यहाँ से मुझे बेटा मिल जाएगा। जिनके पास औलाद नहीं है, चाहे बेटी है बेटा नहीं है, तो वो इंसान एक इंसानी शख्स के इल्म के ऊपर भरोसा रखते हैं, एक इंसान के ऊपर अपना तवक्कुल रखते हैं। हालांकि खुदा के मुक़द्दस कलाम में लिखा हुआ है कि औलाद जो है वो खुदा की तरफ से मुराद है, खुदा की कलीसिया। आप जो मसीह के मानने वाले हैं, आप जो ईमानदार लोग हैं, आप जब खुदा पर अपना भरोसा रखते हैं, जब खुदा पर आप अपना तवक्कुल रखते हैं, दुनिया को आप देखें, दुनिया के उस मामलात में फंसकर बड़े बड़े मज़ार, क्या बड़ी बड़ी मूर्तों के आगे जाकर वो झुकते हैं, बड़े बड़े मूर्तों के आगे वो जाकर सजदा करते हैं, बड़े बड़े उनको जाकर वो चढ़ावे चढ़ाते हैं कि मुझे यहाँ से हासिल हुआ। हालांकि वहाँ से कोई चीज उनको मिल नहीं सकती। आपने यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में से पढ़ा है कि इंसान से भरोसा रखने से बेहतर है कि आप खुदा पर भरोसा रखें। तो आज इस दुनिया में आप तबाही और बर्बादी की तरफ जब तवज्जो करते हैं, गौर करते हैं, तो नूह के ज़माना में भी खुदा को, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, और जब खुदा की हम उसके हजूर में झुकते नहीं हैं, हम डायरेक्टली उससे नहीं मांगते, दुनिया के धोखे में फंस जाते हैं। कोई पीर
हमें अपने जाल में फंसा लेता है तो वो इंसान है ना, इंसान पर तो कर हम कहते हैं वो बड़ा करने वाला है, हालांकि वो इंसान है। और इंसान किसी को क्या कुछ दे सकता है? वो तो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, वो किसी को क्या देगा? तो खुदा का बंदा इस ज़बूर में हमारे लिए ये फरमाता है, ईमानदार लोगों के लिए फरमाता है, ईमानदार कलीसिया के लिए फरमाता है कि हमने किसी चढ़ाओ या बुत पर भरोसा नहीं रखना, बल्कि उस जिंदा खुदा पर भरोसा रखना है, उस जिंदा खुदा पर अपना तवक्कुल रखना है। हमारे मसीहत में देख ले, एक बड़ा जो है बुत परस्ती चल रही है, बड़ी एक बुत परस्ती की तरफ लोगों को लेकर जाया जा रहा है। पैदल लोग सफर कर रहे हैं, गाड़ियों काफलों के जरिया से वो जा रहे हैं। इंसानों ने जो उनकी जिंदगी में भर दिया है, हालांकि ये कलाम मुकद्दस हमें ये सिखाता है। खुदावंद यीशु मसीह अपने कलाम मुकद्दस में खुद फरमाते हैं कि दर्शाई हुई तस्वीरों को सजदा ना करो, ये मैं नहीं हूँ। बुतों को आगे ना झुको, बुतों को सजदा ना करो। लेकिन दुनिया ने हमें इस दुनिया के कामों में फंसा दिया। उन लोगों को, ईमानदार लोग भी उनको देखकर, कोई दरबार किसी को कुछ दे सकता है, दे सकती हस्ती, तो वो हस्ती आसमानों पर तख्ते नशी है। खुदाए अजीम वो हस्ती है जो इंसान के लिए सब कुछ कर सकती है, क्योंकि कलाम में लिखा है जो आदमियों पर भरोसा करता है वो मलाऊन और लानती है। इसलिए हमें अपने खुदा से मांगना है, हमें अपने खुदा पर भरोसा रखना है। इंसान की दी हुई चीज से हम समझते हैं कि हमें शफा मिल गई है, कि हमें रिहाई मिल गई है, तो याद रखें ये दुनिया के जो बुत हैं, दुनिया के जो मबूद हैं, ये आर्जी है, ये गुमराही की तरफ हमें लेकर जा रहे हैं, हमें उस रास्ता से रोक रहे हैं। इसलिए मसीही कौम के लिए ये बाइस फक्रिया बात है कि खुदा का कलाम हमें हर तरह का बैठना, उठना, चलना, तमीज़ हमें सिखाता है। तो हमें डायरेक्टली खुदा से मांगना है, इंसान से नहीं मांगना, खुदा से कहना है। और खुदा के कलाम में लिखा तुम ढूंढो उसकी बादशाही तो सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए ईमानदार लोगों, ईमानदार कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह से मांगने, क्योंकि यीशु के पास इख्तियार है, यीशु के पास हर बरकत का दरवाजा है। तो इसलिए आपने किसी इंसान पर भरोसा नहीं रखना। और खुदा ने अपने लोगों के लिए तमसीलों में बड़ा कलाम बयान किया। यीशु मसीह ने जब भी कलाम किया तमसील के साथ उन्होंने सिखाया है और बताया है। और ये कलाम मुकद्दस इस दुनिया के मबूदों के लिए, दुनिया के मानने वालों के लिए, मैं समझता हूँ ये कलाम उनके लिए है जो दुनिया के जाल में फंसे हैं। ये कलाम मुकद्दस उन लोगों के लिए है कि जो किसी को अपना आसरा समझते हैं। हालांकि खुदा देखे ना, एक इंसान होता है वो इस दुनिया से मूव हो जाता है, अभी उनके बच्चे अच्छे तरीके से बैठ नहीं सकते, अच्छे तरीके से किसी जगह पर कारोबार नहीं कर सकते, यानी कि उन्हें किसी सिस्टम का पता नहीं है कि वो कैसे अपने घर बार को चलाएंगे। लेकिन वो जब जैसे जैसे बढ़ते हैं तो वो फिर सारे सिस्टम को क्या करते हैं, चलाते हैं। कैसे? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़ जाएंगे लेकिन मैं तुम्हें कभी यतीम ना छोड़ूंगा। तो फिर इंसान बड़ा है क्या खुदा बड़ा है? इंसान की बातें बड़ी है कि खुदा की बातें बड़ी है? इंसान की बातें आर्जी है, इंसान की तसल्ली आर्जी है। दुनिया के पीर फकीर किसी को कुछ दे नहीं सकते, कोई दरबार किसी को कुछ दे नहीं सकते। इसलिए हमें यीशु मसीह से मिलना, जिस पर ईमान लाने से हमेशा की जिंदगी मिल जाती है। तो हम किसी इंसान को नहीं मानते, हम किसी इंसान की पूजा नहीं कर रहे, क्योंकि उसके बारे में लिखा है यूहन्ना की अंजील कोई तोड़ मरोड़ का कलाम नहीं है। लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ, कलाम ही खुदा था। 14 आयत को देखे तो जो कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बात के कोई तोड़ मरोड़ वाली बात नहीं है कलाम मुकद्दस। तो इसलिए खुदा की कलीसिया मैंने और आपने जब भी झुकना है
तो उस खुदा से मांगना है, उस खुदाए अजीम पाक हस्ती से मांगना है। खुदा आपके लिए रास्ते बनाएगा, खुदा आपके लिए खुद और रास्ते खोलेगा। मूसा को देखे ना, मूसा उस कौम को तो नहीं लेके आया, मूसा उस कौम को उस गुलामी से तो नहीं छुड़ा कर लाया, खुदा उसके साथ है, खुदा उसकी रहनुमाई कर रहा है, खुदा उसका मददगार है। हालांकि मूसा तो कह रहा मैं कैसे उसका सामना करूंगा, कैसे उसके सामने जाकर खड़ा होऊंगा, कैसे उस बादशाह के पास में जाऊं। लेकिन खुदा जो प्यारे अजीम है, जो खुदा पर भरोसा रखता है, जो खुदा पर तवक्कुल रखता है, खुदा उन्हें सरफराज करता है। खुदा का बंदा डैनियल, उसको देखे, वो अपने खुदा पर भरोसा रखता है, वो अपने खुदा पर तवक्कुल रखता है। सीरी में है, कैदी है, लेकिन अपने खुदा से मांग रहा है, उनके बुत के आगे नहीं झुका, उनके मबूद के आगे नहीं झुका, वो अपने खुदा को ही सजदा करता है। उस पर जब उसको मना किया गया तो उसको सजा ये दी गई थी कि ये इतने दिन अपने खुदा की इबादत ना करे। क्यों? क्योंकि जो गैर मबूदों को मानते थे, जो इंसानों पर भरोसा रखते थे, उन्हें पता था कि इसका खुदा इसे कबियत देता है, इसका खुदा इसे कुव्वत देता है, इसका खुदा इसे पावर देता है, इसको यहाँ से रोक दे तो इसकी पावर कम होती जाएगी। तो उसने अपने खुदा को नहीं छोड़ा, बल्कि अपने खुदा के हुजूर में वो झुका और उस झुक जाने के जरिया से उसको शेरों की गाँव में। तो इसलिए ईमानदार कलीसिया, ये दौर आखिरी दौर है, हम आखिरी वक्त के लोग हैं, हम आखिरी दौर के लोग हैं। आप अपनी आंखों से, अपने कानों से हालात देख रहे हैं, दुनिया मर रही है, दुनिया तबाही में है, बर्बादी में है। तो इससे खुदा का कलाम पूरा होता है, क्योंकि कलाम का जो लिखा गया है उसके बारे में लिखा है कि आसमान टाल सकता है, जमीन टाल सकती है, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ टाल नहीं सकती। इसलिए खुदा को ये बातें पसंद नहीं है कि आप इंसानों के पास जाएं, वहाँ पर जाकर आप अपना पैसा खर्च करें, दोनों के साथ आप बहुत कुछ वहाँ पर जाकर करें और मेरी सिफत भूल जाए। जिसने आपको पैदा किया उसको ही भूल जाए, क्योंकि खुदा ने इंसान को बनाया किस लिए? कि खुदा उनके साथ बातचीत करे। आदम बाग एदन से क्यों निकाला गया? क्योंकि खुदा उसके साथ कलाम करता था, बातचीत करता था। तो आज का इंसान, मेरी बहन, मेरी बेटी, वो खुदा से दूर होता है। जिस तरीका से रोशनी का दौर है, जिस तरीका से खुदा के कलाम का जोर है, खुदा के रूह का जोर है, बलीस भी जोरे आवर है। बलीस भी गुमराही की तरफ लोगों को, किसी को परेशानी कारोबार के जरिए से, किसी को बीमारी के जरिए से, किसी न किसी ताल्लुक से वो इंसान को गुमराह करके उस रास्ते से पीछे कर देता। लेकिन जो मजबूत है, जो कलाम को जानते हैं, जो कलाम के बेटों को जानते हैं, जिन्हें पता है कि इंसान पर भरोसा नहीं रखना, इंसान से भरोसा रखने से बेहतर है कि खुदा पर भरोसा रखना। और जो खुदा पर भरोसा रखता है वो सरफराज होता है कि नहीं? जो होता है ना, खुदा और उनके सुटे तीन के चौथा तोड़, आग भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, शेर उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि उनका भरोसा उस खुदा पर है। उन पर खुदा का हाथ रहता है, जो खुदा पर भरोसा रखते हैं। खुदा बता रहा है कि मैं हूँ, लेकिन दुनिया फिर भी इस चीज़ को भूले हुए। खौफ उनके ज़हन में नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप सड़कों पर, मोड़ों पर, ये थोड़े दिनों के लिए पानी सूख जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप टीवी न्यूज़ देखकर देखें, वहाँ पर लोग भूख से मर रहे हैं, लोग जो है मसले के कर रहे हैं, जब से निकाल रहे कि हमें कुछ मिल नहीं रहा। और अगर आप देखें तो जहाज़ वहाँ से मुहैया हो रहे हैं कि इनको बांधो, यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, लेकिन पहुँच नहीं रहा, क्योंकि खुदा का खौफ इंसान की ज़िंदगी से निकल चुका। और फिर खुदा ऐसे हालात पैदा करता है कि लोग जाने कि मैं हूँ, लेकिन फिर भी लोग नहीं जानते, फिर भी लोग भूख लगते हैं,
آپ کسی مرگ پر چلے جائیں، جنازے تک لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، بندہ سمجھتا ہے کہ اے بندہ جڑا نا ادھر تو کوئی بھی زیادہ خدا ترس نہیں، وہاں سے باہر نکلتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ خدا کی ساری باتوں کو بھول جاتا ہے، خوف ختم تھوڑی دیر کے لیے، لیکن خدا کی کلیسیا، خدا کا خوف، خدا کا ڈر ہی خدا کے علم کا کاج ہے۔ تو کلام ہم جتنا بھی کرتے جائیں، جتنا بھی بولتے جائیں، وہ ہمیں سمجھ نہ آئے تو پھر اس کلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے کلام خدا کا بندہ پرہیز کرتا ہے، اتنا ہی باتیں کرو جتنی باتیں ہماری سمجھ میں آئیں۔ تو خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ تو آئیں خداوند کی حضوری میں اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کا شکریہ ادا کریں۔